नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। 15 नवंबर 2000 का वो दिन जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, बहुत सारी खुशियां हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जगी कि अब हमारा राज्य अस्तित्व में आ गया है और हमारे फ्यूचर और भविष्य से संबंधित सारी बातें पूरी होंगी। लेकिन आज काफ़ी दिन गुजर चुका है। क्या उनका सपना पूरा हुआ? कौन सी कमी रह गई? कौन सी शर्तों को वो पूरा नहीं कर पाए? आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आदिवासी छात्र संघ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष विकी दान उपस्थित हैं और छात्र संघ के सचिव अर्जुन उरांव भी उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद एवीएन न्यूज़ चैनल को, जो कि हमें यहाँ शामिल होने का मौका प्रदान किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को और इस पूरे एवीएन परिवार को इस खास मौके पे यहाँ आमंत्रित किए। हम जानना चाहेंगे विकी जी कि अभी जो आप कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, यस सर, खतियान को लेकर और ख़ास तौर से स्थानीय लोगों को लेकर, जी सर, तो क्या कार्यक्रम है, कैसे शुरुआत करेंगे आप? ऐसा है सर कि 14 मार्च को हम लोग आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले सर स्थानीय नीति जो 1932 का खतियान आधारित के लिए मांग कर रहे हैं सर। हम लोग सरना धर्म में जाति प्रमाण पत्र में भी अंकित करने का मांग कर रहे हैं सर हम लोग। और 2 लाख से अधिक जो नियुक्तियां हैं, बैकलॉग नियुक्तियां, उसको रोक के रखी गई है। उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए 1932 खतियान को लागू कर। हाँ सर। अर्जुन जी, 2000 में जो हमारा झारखंड अस्तित्व में आया तो बहुत सारी उम्मीदें थी स्थानीय लोगों के मन में। तो कितनी उम्मीदें पूरी हुई और क्या क्या कमी रह गई जो आज तक हम जो है लड़ रहे हैं अपने हक को पाने के लिए? जी सर, खतियानी के मामले में जैसे हम लोग को जातीय आवासीय या स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए कहीं भी आजकल बना नहीं पा रहे हैं। उसी की वजह से हम लोग आज बहुत पिछड़े हैं और रोज़गार की भी ऐसी वैसी बहुत कुछ है। और एक ही बात कहेंगे कि इसे 1932 को एक नज़रों मतलब 2 नज़रों से नहीं बल्कि एक नज़रों से ही मतलब पारित किया जाए और झारखंड राज्य हमारा है और झारखंड की नीति भी हमारी होनी चाहिए। सबसे दुख की बात ये लगती है कि विकी जी कि देखिए, अपना ही राज्य, अपने ही लोग, अपनी ही जगह, वहाँ अपना हक पाने के लिए हमें आज सदियों से लड़ना पड़ रहा है। जी सर, ऐसा है ना सर कि जो हमारे बीच के ही जो नेता बनते हैं सर, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं सर, वो लोग विधानसभा में जाते हैं सर, बड़े बड़े वादे तो करते हैं सर और हम लोग उनको वोट करके जिताते भी हैं सर। लेकिन वो लोग जब बन जाते हैं सर, विधायक, मंत्री या कोई भी पोस्ट में चले जाते हैं सर, तो फिर हम ही लोग पे शोषण अत्याचार करने लगते हैं सर। उसका नज़रिया बदल जाता है सर। जो कि एक शुरू से जब से झारखंड अलग हुआ है वो हमेशा देखने को मिला है सर। एक सैनिटरी एक्ट को भी लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो सैनिटरी एक्ट तो लगा हुआ है, उसके बावजूद भी है ज़मीन की खरीद बिक्री चल रही है। यस सर। तो वो कैसे हो रहा है? जैसा कि सर सीएनटी जमीन सर, जो कि अभी वर्तमान समय में सर कि जो ट्राइबल का जमीन ट्राइबल ही ले सकता है सर, ठीक ना सर। लेकिन यहाँ का जो बाहरी लोग सर एग्रीमेंट के बेसिस पे सर जमीन को खरीद ले रहे हैं सर, तरह तरह के हथकंडे अपना के सर वो ले रहे हैं सर। तो ये नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए भी सर अलग से कानून बनना चाहिए सर कि उसमें एग्रीमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए सर। ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए सर। शुरू से भी आदिवासी छात्र संघ मांग करता रहा है। जी सर। आज हमारे झारखंड में सर अधिकतर देखा जाता है सर कि जो स्थानीय लोग हैं सर अपने ज़मीन को नहीं बचा पा रहे हैं सर। जंगल ज़मीन को नहीं बचा पा रहे हैं सर। बाहरी लोग सर आके बस जा रहे हैं, चाहे तो उसको लूट ले रहे हैं सर, चाहे या गलत तरीके से उसको देखा जा रहा है। अर्जुन जी, मौजूदा सरकार, हेमंत सरकार से कुछ बात हुई कि नहीं स्थानीय नीति को लेकर? बात तो हुई या नहीं हुई, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से या उनके द्वारा कुछ ये नहीं किया जा रहा है
सरकार में होते हुए भी हम लोग का उम्मीदें बहुत थी कि ये हम अगर यदि उनको रखते हैं गद्दे में बैठा के जी हाँ। तो शायद हमारे हित में कुछ काम हो पाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। ये संघर्ष जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो कब इसका अंत होगा? क्या भविष्य है इसका? क्या भविष्य लगता है कि कब तक संघर्ष करते रहेंगे हम अपना ही हक पाने के लिए? स्थानीय नीति को लेकर हम बात कर रहे हैं सर। जब तक हमें अपना मंजिल नहीं मिले तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जी, और लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। विकी, जब हम बात करेंगे कि अभी जो 14 मार्च को जब हम कार्यक्रम करने वाले हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे कीजिएगा? कहाँ से पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? सर हम लोग 14 मार्च को हम लोग संत कोलंबस चौक से जो हम लोग पद यात्रा होगा सर, वहाँ से हम लोग आते हुए रोड से सर पद यात्रा करते हुए आएंगे। बिरसा चौक के पास सर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को माल अर्पण कर पूजा करेंगे। फिर उसके बाद इंदरपुरी डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए इंदरपुरी चौक होते हुए झंडा चौक में जो 1932 का विरोध कर रहे हैं, जैसे बन्ना गुप्ता हो गए, बहुत ऐसे नेता मंत्री विधायक लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं सर कि भोजपुरी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बाहरी भाषा बोलने में बहुत अच्छा लगता है। यानी झारखंड उसको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, लेकिन यहाँ बाहर की बातें कर रहे हैं। हाँ, और बाहर की बातें कर रहे हैं, जो कि उनको बात करना चाहिए ये था स्थानीय का, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। जो कि वैसे वैसे विधायक मंत्री को विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष वाले भी मुद्दा नहीं बना रहे 1932 को लेके, वो लोग भी सोए हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग 14 तारीख को झंडा चौक में बहुत सारे मंत्री विधायक मुख्यमंत्री सहित पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन करेंगे सर हम लोग। अच्छा, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बात की, और क्या क्या फरमाइशें रहेंगी जो सरकार को पूरा करने के लिए वो किया जाएगा उस दिन? अर्जुन जी सर, उस दिन 1932 को लेकर के जी हाँ, और ना झारखंड नीति और क्या बोलते हैं इसको, अभी जो नेता मंत्री हैं सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, जो सत्ता में है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो विपक्ष में है वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसी को लेकर के हम लोग ये कर रहे हैं सर। विकी जी, ऐसा देखा गया कि देखिए झारखंड राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में जब से झारखंड बना है तब से बाहरी लोगों का यहाँ आवागमन बढ़ गया है, चाहे नौकरी का मामला हो या किसी भी मामला हो, सरकारी ज़मीन हो या गैर सरकारी ज़मीन हो, सब पर लोग हावी हो गए हैं, बाहर के लोग। जी सर, जैसा कि सर अभी हेमंत सोरेन ने बनाया है सर मैट्रिक और इंटर पास वैकेंसी के लिए, ये लोग पूरा खुला दरवाज़ा खोल दिए हैं कि बाहरी लोग आओ, मैट्रिक इंटर झारखंड से पास करो और नौकरी लूट के ले जाओ। और यहाँ जो झारखंडी लोग हैं जो स्थानीय हैं, यहाँ बर्तन धोवो, पकौड़ा तलो, मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, बस यही इनका कहना है। लेकिन यहाँ हमारा जल, जंगल, जमीन, कोयला, अभ्रक, पूरा खरी संपदा से भरा पड़ा है सर हमारा राज्य। लेकिन हम लोग आज इतने मजबूर और लाचार कौन किया है सर? यहाँ के हमारे नेता मंत्री, यहाँ की सरकार, यहाँ का सरकार ही नहीं चाहती है सर कि यहाँ के लोग मजबूत बने, रोजगार वो लोग को दें। हम लोग को यहीं के लोग कमजोर करके रखे हैं। और जैसा कि देखा जाता है सर, जो भी मंत्री विधायक हैं उसके आगे पीछे कौन है सर? बाहरी ही लोग हैं सर, दिकू लोग हैं सर। कोई बिहारी है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, महाराष्ट्र का है सर। तो वो झारखंड हित का बात क्या करेगा? सलाहकार भी है सर तो बाहरी है उसका। तो ये सब, और हमारा जो अपना है हेमंत सोरेन सरकार, वो झारखंड का जो सपना था सर, जो गुरु जी का सपना था, उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने इसको झारखंडियों की भावना को उन्होंने धूल झोंकने का काम किया सर। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सरकार में जब आएंगे तो 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन सर सरकार का भी लगभग 2 साल कार्यकाल हो चुका सर, 2 साल से भी अधिक हो रहे हैं सर। लेकिन देखिए क्या है सर, कोई भी मैट्रिक इंटर पास को बोले 5,000 7,000 महीना देंगे, कुछ नहीं, ना रोजगार दिए, ना 1932 का खतियान लागू किए। यहाँ जो झारखंडी लोग हैं सर, साइकिल में कोयला ढोते हैं तो वो लोग को जेल में बंद कर देता है सर। बाहरी लोग ट्रक पूरा कोयला यहाँ से बाहर भेज रहे हैं सर। लेकिन ये नीति नहीं चलेगी सर, हम लोग इसको कड़ा विरोध करते हैं सर एकदम। देखिए, वहाँ के मूलवासी जो हैं वो दबे कुचले हैं और बहुत ही एक सीधे टाइप के लोग हैं, जो वो आवाज़ उठाने में काफ़ी डरते हैं। क्या वजह रही कि काफ़ी दिनों से ये जो है 1932 का जो मामला है अभी तक पूरा नहीं हो सका है? क्या वजह रही? हेमंत सरकार से पहले भी दूसरी सरकार थी, उनसे पहले भी दूसरी सरकार थी, तो ये टाल मटोल क्यों होता आ रहा है? आदिवासी या तो समझिए सीधी सादी है, इसलिए उनकी
नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सी वैसे मुद्दे हैं। आज हम टंडवा से केरेगाड़ी, यहाँ क्या क्या नहीं, NTPC, मगध, अमरपाली, आज वहाँ देखिए पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार का ही मनमानी चल रहा है। आप कुछ कर रहे हैं तो आप ही पे धारा लगा दिया जाता है या आप ही को ये कर दिया जाता है। जो भी होता है सब मतलब जनता को ही और हम ही लोग जैसे लोगों को ही गलत ठहरा दिया जाता है। तो स्थानीय नीति को लेकर जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी आज तक, वो संघर्ष जो है अब अपने ऐसा लगता है जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। विकी जी, तो ये जो कार्यक्रम करने वाला है, इससे क्या लगता है कि सरकार के कान तक कितनी आवाज़ पहुंचेगी और उस पर क्या वो संज्ञान लेंगे? सर, ये जो हम लोग स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति है सर, इसको लेके हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं सर। यदि जो हाल जो पूर्व की सरकार बीजेपी की हुई, वो भी हेमंत सोरेन का भी वही हाल होगा सर, ना वो उसका पूरा सुपवाड़ा साफ हो जाएगा सर। बहुत हम लोग सोचे थे, आशा था कि स्थानीय और झारखंडी हमारा हेमंत सोरेन सरकार जब सत्ता में आएगा तो यहाँ के स्थानीय को, आदिवासी मूलवासी को रोजगार देगा, उन लोग का दुख दर्द को समझेगा। लेकिन उन्होंने जब सत्ता में आया तो उसका नज़र हो गया, मोटा हो गया। तो ऐसा है सर, जैसा कि हम लोग एक शुरू से छले जा रहे हैं सर। ना हम लोग अब जब बीजेपी सत्ता में आती है तो ना हम लोग के लिए काम करती है सर, ना हमारा जो स्थानीय जो हमारा जो गठबंधन की सरकार है, कोई भी सरकार आती है, हाँ कोई भी सरकार आती है, हम लोग तो सर फुटबॉल की तरह मारे जा रहे हैं सर। केवल हम लोग का वोट से वो लोग जीतता है सर। क्या है सर, वो लोग को सैलरी मिलता है, गाड़ी मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है सर, कुक मिलता है, खाना पीना, आयासी का जिंदगी मिलता है सर। हम लोग को क्या मिलता है सर? ठोकर मिलता है, दर्द मिलता है। अपना जीवन में सर हमारे आदिवासी मूलवासी कितने ठोकरे खाते हैं सर। जैसे कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से झारखंड राज्य बना है तब से हम देखते आ रहे हैं कि स्थानीय नीति को लेकर जो संघर्ष होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जो एक एनर्जी होना चाहिए, उस तरह से जो है संघर्ष नहीं हुआ है। क्या लगता है अर्जुन जी? सर, संघर्ष तो हमने किया है जी। जहाँ तक सरकार की नज़रें मतलब कानों तक पहुँची या नहीं पहुँची वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज देखिए हम लोग संघर्ष सरना कोड को लेकर के भी प्रखंड लेवल से लेकर दिल्ली लेवल तक किए जी। लेकिन आज तक वैसा मतलब राज्य से हुआ, लेकिन अभी तक केंद्र से कुछ नहीं हुआ जी। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये करते रहेंगे संघर्ष और हम लोग लेके रहेंगे। हाँ, इसके बाद क्या प्रोग्राम बना है, क्या कार्यक्रम और करने वाले हैं इस संघर्ष को जारी रखने के लिए? सर, इस संघर्ष को जारी करने के लिए जैसे कि हम लोग यहीं से जो 14 तारीख का प्रोग्राम है, उलगुलान तरीके से हम लोग सर कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च करेंगे सर हम लोग। और इसके बाद सर हम लोग विधानसभा घेराव करने का हम लोग का तैयारी है सर। और यदि सरकार नहीं मानती है फिर हम लोग दूसरा रवैया अपनाएंगे सर। फिर उसके बाद पता चल जाएगा, सरकार को भी पता चल जाएगा कि जब यहाँ का मूलवासी और आदिवासी और स्थानीय लोग जागते हैं तो क्या होता है। तो अब हमें स्टूडियो में आए, अपनी बातों को रखा और ख़ास तौर से 1932 के खतियान का मामला जो सामने रखा, वो सभी का मामला है। तो हम चाहें कि सब लोग इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हजारीबाग की तमाम जनता इन लोगों का साथ दे, क्योंकि ये मामला अपना है, अपने घर का मामला है। आप हमारे स्टूडियो में आप लोग, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी सर कि इस स्टूडियो में सर हमें बुलाया और इतना मान सम्मान दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आदिवासी छात्र संघ का जो मामला है वो किसी एक का नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड के लोगों का, जो यहाँ के खासतौर से रहने वाले लोगों का मामला है। तो इस संघर्ष को पूर्ण तक पहुँचाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब इसमें साथ दें, ताकि ये जो लड़ाई है ये पूरी हो सके और हमारी जीत हो। धन्यवाद।